हाय आई एम आरिफ और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैचलर्स एडमिशन्स इन इटली। आप लोगों ने नोट किया होगा कि मेरी वीडियो में हमेशा चैप्टर्स होते हैं, तो आज भी इस वीडियो के चैप्टर्स होंगे। नंबर 1 जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट एडमिशन इन बैचलर्स प्रोग्राम। सेकेंडली हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैचलर्स की डिग्री की यहाँ पर ड्यूरेशन कितनी होती है, उसके क्रेडिट आवर्स वगैरह कितने होते हैं। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडमिशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे कि एक यूनिवर्सिटी को और कोर्स को ढूंढा कैसे जाता है ऑनलाइन। एंड फाइनली इन द लास्ट पार्ट हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे TOLC टेस्ट, उसकी टाइप्स को और उसके स्ट्रक्चर को। तो अगर आप लोग की बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। देखो, सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो आपकी 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी आपके पास उसकी स्कोर कार्ड यानी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो यार देखो, हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी उस होप सर्टिफिकेट पे एडमिशन दे दे, बट आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करवाना होता है, उन्हें टेस्ट करवाना होता है, उसका डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू कंपेरेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना होता है और उसके बाद एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। तो अगर आप लोग होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई करोगे और आपका फाइनल स्कोर कार्ड आने में टाइम लगेगा तो आप लोग वो डेडलाइंस को मैच नहीं कर पाओगे। इसीलिए बेहतर होता है कि जब आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिल जाए उसके बाद ही आप परसू करो। मिनिमम परसेंटेज 55% रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा बैचलर्स के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इटली में टेस्ट देना होता है, जो कि ऑनलाइन भी होता है और फिजिकल भी होता है। नॉर्मली कोविड की वजह से लास्ट 2 साल से ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, आप अपने होम कंट्री से वो टेस्ट दे सकते हो, जिसे TOLC कहा जाता है। और अगर आप MBBS में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको IMAT देना पड़ेगा, जो कि फिजिकल ही होता है सिर्फ। अच्छा, बैचलर्स की डिग्री इटली में 3 साल की होती है, जिसमें 180 क्रेडिट आवर्स होते हैं। 60 क्रेडिट आवर्स फर्स्ट ईयर में और 60 क्रेडिट आवर्स सेकेंड ईयर में। और जबकि MBBS की लेंथ हमारे पास 6 ईयर्स होती है। बैचलर्स के एडमिशन के लिए हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स, जिसमें आपका सब्जेक्ट और उसके स्कोर्स लिखे हुए होते हैं, उसका सर्टिफिकेट फाइनल। इसी तरह आपके कॉलेज यानी FSC या 12th ग्रेड की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इसके साथ आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, क्योंकि B1 प्रोफिशिएंसी यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, लेकिन आप लोग अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में तो यू विल गेट एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कॉलेज। इसके अलावा 2 रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम योर कॉलेज प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और एसोसिएट प्रोफेसर व्हाटएवर दे आर। आपका वैलिड पासपोर्ट, यूरोपास फॉर्मेट पे बनी हुई रेज्यूम, और इसके अलावा अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, अवार्ड सर्टिफिकेट, शॉर्ट कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स, इस तरह की कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो आप वो भी शेयर करोगे। अब बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी को कैसे ढूंढा जाए और उसके अवेलेबल कोर्सेज को कैसे ढूंढा जाए। तो मैं उसकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वो देख सकते हो। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और उस पर यूनिवर्सिटीज़ भी शो हो रही होती हैं और उनके अवेलेबल प्रोग्राम्स भी शो हो रहे होते हैं, और उसके साथ साथ ये भी शो हो रहा होता है कि उसमें वो फ्री एक्सेस है या उसमें टेस्ट देना है और वो कितने साल का है, उसकी क्या ड्यूरेशंस हैं, व्हाटएवर सब कुछ मेंशन होता है उसमें। अच्छा, कोर्स ढूंढते वक्त आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो कोर्स की लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज हो, क्योंकि अगर वो कोर्स लैंग्वेज इटालियन होगी तो आपको इटालियन प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा या इटालियन लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा। सो मेक श्योर कि कोर्स के आगे कहीं ना कहीं मेंशन हुआ वो कि ये इटालियन में है, या फिर अक्सर फ्लैग बना हुआ होता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अच्छा, कोर्सेज हमारे पास काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैथ्स, फिजिक्स, आर्ट्स, हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड भी कोर्सेज हैं हमारे पास यहाँ पे, लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। फाइनली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं TOLC टेस्ट, जिसे टेस्ट ऑनलाइन सिसिया भी कहा जाता है। देखो, इस वक्त इटली में 3 टाइप के TOLC टेस्ट हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज में अप्लाई करना चाहोगे तो TOLC-I देना होता है, जिसको TOLC-1 भी कहा जाता है। अगर आप बिजनेस या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोर्सेज में बैचलर्स में अप्लाई करोगे तो आपको TOLC-E कैटेगरी देना होता है। और अगर आप लोग डेंटिस्ट्री या हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको TOLC-F देना होता है। फर्स्ट TOLC-I में हमारे पास 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके 4 सेक्शंस होते हैं। ये नॉर्मली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं।
जिसमें मैथ्स का सेक्शन होता है, लॉजिक्स का सेक्शन होता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का सेक्शन होता है और साइंस का सेक्शन होता है, और इसका टोटल ड्यूरेशन 110 मिनट्स होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज में अप्लाई करोगे या फिर आर्किटेक्चर कोर्स में अप्लाई करोगे तो आपको TOLC-I देना होगा। सेकेंड हम बात कर लेते हैं TOLC-E कैटेगरी की, जिसमें सिर्फ 36 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, मैथ्स, लॉजिक्स और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, और इसका टाइम ड्यूरेशन भी 90 मिनट्स होता है। तो अगर आप लोग बिजनेस या इकोनॉमिक्स की कोर्सेज में अप्लाई करोगे तो आपको TOLC-E कैटेगरी देना होगा। एंड थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं TOLC-F कैटेगरी की, जिसमें हमारे पास 50 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें 5 सेक्शंस होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और लॉजिक, और इसका टाइम ड्यूरेशन 72 मिनट्स होता है। तो अगर आप लोग डेंटिस्ट्री या हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज में अप्लाई करोगे तो आपको TOLC-F कैटेगरी देना होगा। इस सारे टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप ब्लैंक आंसर छोड़ दोगे तो कोई डिडक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर आप रॉन्ग आंसर अटैम्प्ट करोगे तो 0.25 मार्क्स कटते हैं। इसका स्कोर क्राइटेरिया हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में लिमिटेड नंबर्स ऑफ सीट्स होती हैं, तो एक ऐसा कोई स्टैंडर्ड स्कोर नहीं है कि अगर आप इतना स्कोर कर लोगे तो आप क्वालिफाई कर लोगे। हर यूनिवर्सिटी के अपने हिसाब से होता है। TOLC टेस्ट का रिजल्ट आपको उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे शेयर कर दिया जाता है, जिसमें आपके स्कोर्स मेंशन होते हैं। इन केस अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हो लेकिन आपका स्कोर कम होता है, तो हो सकता है यूनिवर्सिटी आप पे कुछ एडिशनल ऑब्लिगेशंस लगाए कि आपको ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। फॉर एग्जांपल, आपको एक एडिशनल कोर्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी डिग्री स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह की ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं अक्सर। TOLC की एक अपनी पर्सनल वेबसाइट है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उस वेबसाइट पे हर TOLC कैटेगरी को ब्रीफली डिफाइन किया हुआ है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, और ईच एंड एवरीथिंग। तो आप लोग लाजमी उस लिंक को चेक कर लेना। अच्छा, TOLC की प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा फीचर TOLC ने खुद अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, जिसमें ऑनलाइन सिमुलेटेड टेस्ट होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप उस टेस्ट में अपेयर हो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस वेबसाइट पे आपका एक ऑनलाइन टाइम क्लॉक चल रहा होगा, आप उस टाइम में क्वेश्चंस पूरे कर, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। सेकंड, अगर आप कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज़ करना चाहते हो तो मेरी नज़र में खान अकेडमी एक अच्छी वेबसाइट है जिस पे आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। फाइनली आखिर में, अगर आप मेरी एडवाइस लोगे कि बैचलर्स इटली से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरी एडवाइस ये होगी कि यार बेहतर है आप लोग अपने होम कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया में जहाँ पर भी हो, आप लोग अपने होम कंट्री से बैचलर्स करके आओ, क्योंकि FSC या कॉलेज के स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट का अंदाज़ा नहीं होता, तो वो परेशान हो जाएगा, वो भी स्पेशली अब्रॉड आकर। तो यहाँ पर बच्चे मैंने देखा है जो परेशान हो जाते हैं और वो फाइनली वापस चले जाते हैं फैमिलीज़ के पास। तो बेहतर है आप लोग बैचलर्स अपने होम कंट्री से करो, यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट को समझो, थोड़ा इन्जॉय करो। उसके बाद हो सकता है आपको बैचलर्स में कोई जॉब मिल जाए तो जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, थोड़ी सेविंग लो, समझो कि आपको किस फील्ड में ज़्यादा पढ़ने की, स्पेशलाइजेशन करने की ज़रूरत है। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, आप इनफ मेच्योर हो जाओ, उसके बाद मास्टर्स में अप्लाई करो, इटली में आके मास्टर्स करो, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, और उसके बाद जाके अपनी कंट्री में सर्व कर सकते हो, या अगर चाहो तो यहीं पर सेटल हो सकते हो, कहीं भी जॉब कर सकते हो। So this was the entire process of getting admission in bachelor's in Italy. अगर कोई भी और कन्फ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। गुड लक।